જમ્મુ કાશ્મીરના રામબનમાં ભૂસ્ખલન બાદ સ્થિતિ વિકટ બની છે। નેશનલ હાઈવે સતત ત્રીજા દિવસે પણ બંધ। સેના અને તંત્રની ટીમો યુદ્ધના ધોરણે કામ કરી રહી છે, તો કાટમાળ હટાવી હાઈવે શરૂ કરવા માટે કવાયત। રામબનમાં લેન્ડસ્લાઇડ બાદ જ્યાં જુઓ ત્યાં તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। અનેક ગામડાઓ તો એવા પણ છે કે જ્યાં માત્ર ને માત્ર તારાજી જોવા મળી રહી છે। અનેક લોકોના ઘરો ભૂસ્ખલનમાં ધરાશયી થઈ ગયા છે। 3 લોકોના મોત પણ થઈ ચૂક્યા છે। વરસાદ તો અટકી ગયો છે। વાતાવરણ ખુલતા હવે રાહત અને બચાવ કામગીરી થોડી ઝડપી થઈ શકશે। તો ખાસ જમ્મુ કાશ્મીરના રામબનમાં જે દુર્ઘટના ઘટી એટલે કે જે ભૂસ્ખલન થયું, જે કુદરતી આપત્તિ આવી છે, તેમાં હવે ધીરે ધીરે વાતાવરણ ખુલી રહ્યું છે। कुंड में डिस्ट्रिक्ट रामबन में कल मॉर्निंग में ही यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस क्लाउड बर्स्ट की जद में आपने देखा होगा, अपने विजुअल्स में भी बताया होगा कि जो भी यहाँ के रिहायशी लोग थे उनकी प्रॉपर्टी है तकरीबन वो डैमेज हो चुकी है। और इस वक्त जो हमने असेसमेंट की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने असेसमेंट की है, उसमें अराउंड 37 जो मकान है वो डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। और इसमें से कुछ सीवरली डैमेज है और कुछ कम्प्लीटली डैमेज है। और जो भी लोगों की बिलोंगिंग्स थी लोकल, जो जिसका किसी के बर्तन थे, किसी के एनिमल्स थे या फिर कोई मेडिसन या छोटा मोटा इसमें जो भी सामान था वो सारा बह चुका है। आपको पता है चनाब रिवर साथ में है, तो इनके जो जानवर थे लाइव स्टॉक वो भी रिपोर्टेडली कहते हैं कि वो भी मिसिंग है, बह गए। और इसमें टेंपल है जो एक, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एज़ पर जो डायरेक्शन है डिप्टी कमिश्नर की, इसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा कम्प्लीटली। और असेसमेंट के बाद जो भी हेल्प होगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो की जाएगी।